अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रही हैं मेरी सासू माँ। तो ये मेरी नज़र उतार रही है क्योंकि रात मेरी तबीयत इतनी कोई ख़राब हो गई थी, इतनी कोई शदीद वाली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बल्कि 2 दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं आया, 2-3 दिन से। और अम्मी जो है ना वो कह रही थी कि नज़र उतार दो। मैंने कहा अम्मी मुझे किसकी नज़र लगनी है, तो अम्मी कहती नहीं फिर भी लग जाती है, प्यार से ही नज़र लगती है, ये वो इस तरह से। तो बस फिर वो 7 हरी मिर्च सॉरी ये जो लाल मिर्ची होती हैं ये लेकर इनसे नज़र उतार रही थी और इसको भी जलाने लगी हैं। तो मैं कह रही थी कि अगर मतलब ये देखिए एकदम से हालांकि थोड़ी सी ना बारिशों की वजह से मिर्चों में थोड़ी वो सेम होती है ना, जैसे वो भी थी। तो मम्मी कह रही थी ये तो पता नहीं जलेंगी कि नहीं जलेंगी, लेकिन जैसे ही चूल्हा चलाया तो एकदम इनको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आग लगी। और दूसरा जो है ना वो इसमें से स्मेल भी नहीं आई थी। और मम्मी कह रही थी कि जब हरी मिर्च जैसे हम लोग लाल मिर्च कोई भी इस तरह से जब जलती है तो वो नाक मुंह को चढ़ती है, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि नज़र नहीं लगी भी। अगर वो आपके नाक मुंह पे नहीं चढ़ रही है, यानी कि जो उसकी स्मेल सी होती है जिसकी वजह से आपको खांसी हो जाती है या फिर ऐसे छींकें आने लगती हैं, तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब यही है कि फिर आपको जो है ना वो नज़र लगी हुई है। तो खैर इससे पहले जो है ना सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही बल्कि मैं उन बहनों के लिए जो कि बे औलाद हैं, जो कि दुआ के लिए कहती हैं कि नौरीन हमारे लिए जो है ना वो दुआ करना। तो मैं उन सब बहनों के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करती हूँ, या अल्लाह पाक सबको जो है ना वो जो बे औलाद है उन सबको औलाद जैसी नेमत से नवाज दे, कोई ऐसा मौजा कर दे कि वो सारी बहनें जो है ना वो बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। मैं जानती हूँ कि मैं अब 5th टाइम हालांकि हूँ मतलब कि प्रेगनेंट हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सारे अभी भी सपने हैं कि अल्लाह पाक मुझे बेटी देगा। तो मेरे हस्बैंड के इवन वो इतना कुछ सोचते हैं कि उसको ऐसे ऐसी ड्रेसिंग करवाएंगे, ऐसे कपड़े पहनाएंगे। मैं सोचती हूँ कि मैं उसके कपड़े फ़लाँ ब्रांड से लेकर आऊँगी, मैं ऐसे करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग अभी से प्लान कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जाहिर सी बात है जिनके पास बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, और कुछ उनमें से ऐसी बहनें जिनके पास औलाद ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो भी हमारी तरह औरतें ही होती हैं। उनका भी दिल कर रहा होता है कि अल्लाह ताला हमें जो है ना औलाद जैसी नेमत से नवाज दें। रात को मेरी एक दोस्त है जिनकी कॉल आई हुई थी, तो माशाल्लाह से उनको भी 8 मंथ चल रहा है। तो वो मुझसे बात कर रही थी कि और हम लोग इसी फिर उस पर बात करने लग जाते हैं ना। तो मैं उसे बोल रही थी, मैंने कहा अक्सर मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कहा कि मैं तो दुआ करती हूँ, तुम भी इन सब के लिए दुआ करना, शायद मेरी नहीं अल्लाह पाक तुम्हारी सुन लेगा। और ये सारी बहनें जो कमेंट्स करती हैं कि हमारी शादी को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए या 13 साल हो गए, तो हमें जो है ना वो औलाद नहीं है, तो हमारे लिए दुआ करना ना। तो खैर हम यही बात कर रहे थे, तो फिर वो भी सुनाने लगी कि कहती हैं उनका अपना कॉलर भी है। तो वो बता रही थी कि अक्सर ऐसी आती हैं ख़वातीन, तो हम जब बात कर रहे होते हैं ना कि हमें मेरे पैरों पे स्वेलिंग हो गई है या फिर इस तरह से मेरी गर्दन काली, अक्सर इस तरह की सब चीज़ें जो है ना होने लग जाती हैं। तो वो यही बात कर रही थी, कह रही थी कि फिर मतलब कि वो जो नहीं ऐसी मतलब कि जिनको औलाद नहीं होती है, तो वो चीज़ें वो हसरत से देख रही होती हैं कि हमारे पाँव भी सूजते हैं और हम भी इस तरह से मतलब कि वो बीमारियां भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो बस जी मेरी बहुत सारी दुआएं उन सब बहनों के लिए, दिल से दुआएं अल्लाह पाक बस कोई अपना करम कर दे, आमीन सुमा आमीन। तो बस अभी चलते हैं डॉक्टर के पास और चलकर फिर मैं वहीं पर आप सबसे मिलती हूँ। तो बस ये अभी आ गई थी मैं हॉस्पिटल और यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं इंतज़ार कर रही थी अपने नंबर का। और यहाँ पे रश आज इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि आज से जब नंबर लेकर गए थे तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे फ़ोन करके बता देना, तो जब मेरा नंबर आएगा तो उससे थोड़ी देर पहले मैं आ जाऊँगी। तो आ जाऊँगा ना लेकर वाइफ को। तो बस फिर उन्होंने फ़ोन कर दिया था आसिफ को कि आ जाएँ, आपका नंबर आने वाला है। तो हमारे सामने ही हॉस्पिटल है ना, तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा हो जाता है। तो बस वो फिर जैसे ही नंबर आया तो हम लोग आके, तो यहाँ पे अभी कोई लेडीज़ वगैरह नहीं थी, सब चली गई थी। तो मैंने आसिफ को अंदर बुला लिया था, मैंने कहा 1 मिनट के लिए इधर आ जाए। तो फिर वो वैसे भी कहते हैं कि तुम ठीक तरह से बात नहीं करती हो, क्या वजह है। फिर जैसे ही हम डॉक्टर के पास होकर जाते हैं तो फिर तुम्हें कुछ दिन बाद जो है ना कोई मसला शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा आप एक काम करना कि आप खुद ही जो है ना वो बात कर लेना आकर। तो खैर फिर हम लोग घर आ गए थे और फिर उसके बाद बच्चों को छुट्टी थी, तो इसलिए सारा दिन मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ये 2nd डे है, तो डॉक्टर ने जो है वो कुछ टेस्ट वगैरह लिख कर दिए थे। एक तो शुगर का था जो कि खाली पेट करवाना था सुबह में ना। तो फिर अभी बस नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि सुबह उठते ही जल्दी से बच्चों को स्कूल भेजा, और स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने जल्दी से अपने जो चीज़ें वगैरह थी वो समेटना शुरू कर दिए। मिश को मैंने कहा कि तुम जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगा लो ताकि टाइम से ना कुछ काम ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, टेस्ट करवाने के लिए लैब में जाना है। तो खैर कुछ ब्लड का टेस्ट था, 2-3 किस्म के टेस्ट थे। अब इंशाल्लाह दुआ करना कि अभी बस निकल रहे हैं, तो जैसे ही टेस्ट वगैरह होंगे तो वो हो सकता है नेक्स्ट डे हमें मिले या शाम को मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से ना।
और मुझे नाश्ते के बिना जाना था वहाँ पे, क्योंकि जो शुगर का टेस्ट होता है आपको पता है वो तो नाश्ते के बिना ही होता है, मतलब कि खाली पेट जाकर सुबह में करवाना होता है। तो इसलिए सुबह सुबह ही का ही टाइम था। अभी हस्बैंड को भी मैंने उठा दिया और मैं साथ साथ लगी हुई थी, फटाफट जितनी चीज़ें हो सकता है समेट लूँ। और कुशन मैंने सारे एक साइड पे रख दिए थे ताकि इरमी जो है ना इनके कवर पीछे से चेंज कर लेगी आराम से बैठकर। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने कभी भी हस्बैंड की जो शर्ट है ना, वो कभी मैंने उसमें से कोई सामान वगैरह निकालना, इवन मुझे कभी पैसों की ज़रूरत भी पड़ जाती है तो आसी कहते हैं कि वो शर्ट पड़ी हुई जाओ निकालो, तो मैं कहती हूँ आप निकाल कर देते, मैं नहीं निकालूंगी ना। तो रात जब मैंने वो सलमा की वीडियो देखी ना, तो उसमें जाहिर सी बात है आपके हस्बैंड की पॉकेट में से कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। और मेरे ख्याल में हर औरत को जो है ना वो ध्यान रखना चाहिए अपने हस्बैंड की, खास तौर पे पॉकेट्स पे और मोबाइल पे, इन दोनों चीज़ों पे है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक औरत जो है ना अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है। अल्लाह के बाद और माँ बाप के बाद ऐसे लगता है कि जो आपका सहारा है ना वो आपका शोहर ही है, और आप उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा चाहते भी हो और उससे प्यार भी करते हो। और जब वो आपके साथ चीट करता है ना तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। यकीन करें कि मैं जब वो सारी चीज़ें, अब पता कि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, और किसी को समझ आती भी है। और मैं अगर अपनी जगह पे, मैं सलमा की जगह पे अगर मैं अपना आप रखती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि यार मतलब कि उस औरत के लिए ये चीज़ें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, मैं यही कहती हूँ, दुआ करती हूँ कि एक सगी बहन होकर वो अपनी बहन का घर इस तरह से। और पता है क्या है, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आपको आके उल्टी सीधी बातें करने लग जाएंगे, बदवाएं देने लग जाएंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल कर ना वो चले जाते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो डाली है जो कि आप लोगों ने शायद देखी होगी, वो वाली जो सितारा यासीन की वीडियो, जिसे मैंने कहा कि वो लीक हो गई कुछ इस तरह से करके ना। तो उसमें मैंने वो वीडियो जो स्टार्ट में चलाई है, मैंने उसके बारे में बताया भी है कि वो वीडियो कौन सी है, और ये सारी चीज़ें मैंने उसके बारे में बताया, क्योंकि मुझे लगता था कि सितारा यासीन बहुत ही एक समझदार औरत है। तो मतलब कि एक समझदार औरत होने के साथ साथ 3 बच्चों की माँ भी है, और वो माशाल्लाह से मतलब कि मुझे नहीं था लगता कि वो कभी भी अपनी आईब्रोज और अपने बाल इस तरह से जो है ना वो कट कर देंगी और अपनी ये हालत बना लेंगी। अगर वो सच्ची होती, मुझे इतना पता है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो सच्ची होती ना, वो कभी ये हालत ना करती, अपनी रेगुलर रूटीन वाइज ब्लॉग अपने अपलोड करती, और वो यही कहती कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत है तो लाओ सामने रखो। और ठीक है, कहते हैं ना कि अगर आपको कोई गवाह है, आपके पास कोई सबूत है, तो फिर उसके बाद ही किसी पे तोहमत या इल्ज़ाम लगाना चाहिए। और वैसे भी मुझे इस तरह लगता है कि जो मतलब कि जो सगी बहनें होती हैं ना, कभी भी किसी अपनी सगी बहन से जेलस नहीं हो सकती हैं, कभी भी उस पर तोहमत नहीं लगा सकती हैं। मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है जैसे लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे सलमा को भी बुरा बोल रहे हैं, कुछ लोग सितारा को भी बुरा बोल रहे हैं। खैर अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कौन सही है कौन गलत है, हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, जो हम लोग सुन रहे हैं ना, अब उस सुनकर दोनों साइड की जो हम लोग बातें सुनते हैं, एक तरफ तो खैर बिल्कुल ही अभी फ़िलहाल बंद हुआ पड़ा है, दूसरी साइड की चीज़ें जो सामने आ रही हैं वाकई में वो, उनमें कुछ बातें जो हैं वहाँ तक उनकी वो सच्ची भी लगती हैं, और कुछ जो चीज़ें वो दिखा रही हैं और बता रही हैं और बोल रही हैं वो भी सब चीज़ें सही लगती हैं। लेकिन वहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अब जैसा कि 2 पार्टियाँ होती हैं, एक मिसाल दे देती हूँ आपको, एक इमरान खान है और दूसरा नवाज़ शरीफ है। और कुछ बंदे हैं जो कि नवाज़ शरीफ के चाहने वाले हैं, कुछ हैं जो कि इमरान खान को चाहने वाले हैं। जो नवाज़ शरीफ के हैं इमरान खान को बुरा बोलेंगे, जो इमरान खान के हैं वो नवाज़ शरीफ को बुरा बोलेंगे। तो इस तरह से जो है ना अब 2 पार्टियाँ किस्म की बन चुकी हुई हैं। एक तरफ अब दोनों बहनें ही हैं, लेकिन वो 2 पार्टियों में तकसीम हो गई हैं। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स हैं, अच्छा वो उन्हीं बहनों को बदवाएं नहीं दे रही हैं, उनके साथ साथ जो लोग अगर कुछ उनके लिए अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं ना, उनके साथ साथ उनको भी बदवाएं दे रही हैं। यहाँ तक कि मुझे भी बदवाएं मिली हैं यार। मैंने उस वीडियो में मैंने बताया है साफ कि ये सितारा यासीन नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे दिल ने और मेरे दिमाग ने यही सोचा कि नहीं, सितारा ऐसा नहीं कर सकती। मैं खुद पसंद करती हूँ सितारा को, जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे ही मैं भी चाहती हूँ सितारा को। लेकिन मुझे इस तरह लग रहा था कि अच्छा, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी नहीं बनानी थी, क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी डेली रूटीन को देखते हैं, उन्होंने मुझे यही कहा कि नौरीन तुम इस मसले से जो है ना वो थोड़ा दूर ही रहना, इस टॉपिक पे ज़्यादा बातें ना करना। लेकिन मुझे वो कमेंट्स इतने बुरे लगे हैं, यकीन करें कि मैं सुबह में उठ कर ना, जब मैंने वो कमेंट्स देखे और मुझे इतना दुख हुआ, लेकिन मैं उनको बदवा के बदले बदवा नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरी तरबियत नहीं है कि मैं उनको
कि अगर उन्होंने मुझे बदवा दिए तो मैं भी उनको बदवा दे दूँ। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि हमारी वजह से सितारा की ये हालत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बात कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी ये हुई हुई है कि शायद जो लोग बोल रहे हैं उन सब की वजह से सितारा की ऐसी हालत हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सितारा जो है ना वो खुद ज़िम्मेदार है इन सब चीज़ों की। सितारा ने अगर अपनी आईब्रोज और कटिंग वगैरह ये सब चीज़ें की है तो खुद की हैं। सितारा ने अगर अपनी बहन का घर ख़राब किया, अपना घर ख़राब कर रही है, जो भी कर रही है वो सब खुद कर रही है। हम लोग सिर्फ एक ये समझ लें कि छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग, अगर आप हमारी तरह आप लोग भी कमेंट्स करके अपनी दिल की भड़ास निकाल लेते हैं ना, सेम इसी तरह हम लोग कमेंट्स करके दिल की भड़ास ही निकालते हैं। हम लोग बोलकर जो है ना वो अपना समझने के बाद जो है एक पॉइंट जो है वो सामने रख देते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। खैर यार, मतलब कि कुछ लोग कुछ सोच लिया करो। मैं ना अब यहाँ पे ना मैं सितारा के बारे में कभी भी कुछ बोलूँगी, ना मैं सलमा के बारे में कुछ बोलूँगी, क्योंकि ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, वो जानता है क्या सही और क्या गलत है। लेकिन जहाँ तक मुझे जो चीज़ लगती है वो यही लगती है कि सलमा के साथ वाकई में जो है ना वो ज़्यादती हुई है, और उसकी जवान बची है, और उसका घर ख़राब हो गया, और ये सब चीज़ें। वो बेचारी रो रही है, पिट रही है, आप लोगों को दिखा रही है, फिर भी आप लोग उसको जो है ना वो अगर गालियाँ देते हैं, बदवाएँ देते हैं, तो वो आपका अपना, क्योंकि जैसे आपका अपनी सोच है ना, जैसे हमारी अपनी सोच है, ठीक है। तो आप जो है ना हमें मतलब कि ना कुछ भी बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर अच्छे कमेंट्स करने हैं तो अच्छे से कर लें, अदरवाइज़ ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी बल्कि मैं ये भी सोचती हूँ कि सलमा जो नैना का सुसाइड करने की जो उसने कोशिश की है ना, बेशक वो गलत है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इतना लगता है कि जब कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं ना आपके, और आप अंदर से जो है ना वो एकदम से ऐसे हो जाते हो कि यार, मतलब इस बंदे ने कमेंट कर दिया। हम लोग ना बहुत वैल्यू देते हैं व्यूवर्स को, बहुत ज़्यादा। हम लोग सोचते हैं कि यार हमारी अपनी फैमिली से ज़्यादा बढ़कर जो है ना हमें हमारे व्यूवर्स होते हैं। तो अगर वो हमें ऐसे कमेंट्स करते हैं तो हमारे दिल को लगते हैं वाकई में यार, मतलब। तो है जी, यहाँ पे अब मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं जो ब्लड वगैरह देना था टेस्ट के लिए वो मैं देकर आई हूँ, लेकिन शुगर का टेस्ट वहाँ नहीं होना था। फिर हम लोग वापस घर आए, तो हमारे घर के जो सामने हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे अब जो है ना शुगर का टेस्ट आज से पूछने गए थे कि हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ। तो यहाँ पे मैं गाड़ी में ही अभी बैठी हुई थी, और सामने 2 बच्चे थे जो कि ये जो कचरा हॉस्पिटल का बाहर पड़ा हुआ होता है, उसमें से ना कुछ ड्रिप्स वगैरह थी, इंजेक्शन थे, जो कि वो निकाल रहे थे। और देखकर दिल इतना ख़राब हो रहा था। और फिर आसिम ने जाकर अंदर कंप्लेन की, तो उनका जो बंदा था वो निकल के आया, उसने आके फिर उनको डांटा है, वहाँ से उठाया है, तो अभी वो चले गए हैं। उसके बाद फिर मुझे जो है ना वो शुगर के लिए जो था ना जाना था टेस्ट के लिए, और उन्होंने मेरा ब्लड ले लिया था, ये देखें। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि भैया आपने 1 घंटे बाद ठीक जो है ना वो फिर वापस आना है। फिर मैं आई अपनी सासू माँ के पास, बैठी रही 1 घंटे तक, और अभी मेरी भूख से बिल्कुल जो है ना वो मेरा एंड हुआ था। बहुत शदीद वाली मुझे भूख लग रही थी, और अब मेरा यही था कि बस जल्दी से जो है ना वो मैं कुछ खा लूँ। लेकिन अब जाकर दोबारा से फिर ब्लड देना है, फिर टेस्ट करवाना है। तो अभी जो है ना वो मैं ब्लड यहाँ पे दोबारा से फिर आई हूँ 1 घंटे बाद। अब मैं दूसरी दफ़ा ब्लड देकर फिर जाकर जो है कुछ खाऊंगी, नाश्ता वगैरह करूँगी, फिर कहीं जाकर सुकून मिलेगा। वरना तो मेरी जान निकलने वाली हो रही है भूख से। मुझे बस ये था कि बस जल्दी से कुछ खाने के लिए मिल जाए। और बाकी जो भी मैंने बातें की हैं, तो प्लीज़ किसी भी बात का कोई भी बुरा जो है ना वो आई होप कि आप लोग को ना लगे, और ना ही आप लोग कुछ बुरा सोचें। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बड़ी जल्दी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ, सांस भी फूल रहा है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आज बाहर लगे हुए हैं, मौसम अच्छा हो रहा है बारिश वगैरह वाला, तो बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। वो बार बार आके मामा बाहर आओ, जल्दी आओ, देखो। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जल्दी से अपनी वॉइस ओवर करूँ, तो फिर जाकर बच्चों के साथ मैं भी थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ। और दूसरी चीज़ ये, मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा से बोल देती हूँ। और अपने हस्बैंड की शर्ट्स जो है ना वो लास्ट में चेक करते रहा करें कभी ना कभी। और मैं भी जो है ना कोशिश करूँगी अब से अपने हस्बैंड की जो है ना वो शर्ट्स वगैरह कभी कभार चेक कर लिया करूँगी। और मेरे हस्बैंड के पॉकेट्स में निकला भी तो क्या यार, वो जो छालियाँ होती है ना वो निकली थी। मुझे बड़ा देख कर गुस्सा आया उन पर। तो मैंने कहा कि आप ये क्यों खाते? कहते कभी कभार खा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, कभी कभार भी नहीं खाना आपने ये ना, तो पता भी इससे खून की कमी हो जाती है, तो फिर ये नहीं सही होती हैं। तो वो कहते कि नहीं, वैसे ही कभी बैठा होता हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो मैं फिर मुंह में डाल लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, अपनी आपके पॉकेट में निकलनी चाहिए ये ना। तो खैर जी, उसके बाद फिर मैं बस घर आ गई थी, और घर आने के बाद नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, फिर उसके बाद कहीं जाकर सुकून मिला था। फिर दोपहर के लंच की जो है ना वो टेंशन थी कि बच्चों ने स्कूल से आ जाना है, तो उनका फटाफट से कुछ लंच वगैरह तैयार करना है। फिर उन्होंने ज़ाहिर आते खाना खाना होता है, फिर उन्होंने मदरसा निकल जाना होता है, तो वहाँ से आते हैं अकेडमी चले जाते हैं। तो इस तरह सारा दिन उन बच्चों का भी बिजी होता है, तो फिर उनके आने से पहले खाना भी रेडी होना चाहिए ना। तो इसलिए फिर मैं आगे व्लॉग भी नहीं बना सकी थी, जल्दी के चक्करों में बस मैंने वो खाना बनाया, बल्कि बनाया नहीं था मैंने आज ना,
वो मंगवा रही थी बाज़ार से, क्या कहते हैं उसको, हलीम मंगवाई थी, साथ में नान मंगवा लिए थे और वही बच्चों को लंच में मैंने दे दिया, वो खाकर भी चले गए थे। फिर उसके बाद अभी शाम का टाइम है और शाम को ना मैं बना रही थी यहाँ पे जो आलू के पकोड़े से होते हैं ना, बस सिंपल आलू गोल गोल काट लिए थे, बेसन लिया, उसमें मैंने जल्दी से ये थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल कर ना मैं इसको अच्छे से घोल रही थी। और उसके बाद बस आलू जो काटे में है ना वो मैं ले लूँगी और इनको फटाफट से जो है ना बेसन लगा लगा के फ्राई करती जाऊँगी। तो बस ये शाम की चाय के साथ खा रही हूँ। तो रात का खाना देखेंगे फिर अब क्या बनाएंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है मुझे नहीं पता वो कैसा बना है कैसा नहीं, क्योंकि मैंने एक तो जल्दी जल्दी में वॉइस ओवर भी किया, दूसरा बच्चे भी पीछे से शोर कर रहे थे और उनके भी था कि वो भी बाहर हैं, बारिश हो रही है, तो इसलिए मुझे ये था कि बस जल्दी से मैं अपना व्लॉग जो है ना वो पूरा करूं और फिर बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आज पूरा व्लॉग जो है वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ध्यान रखिएगा और बात जो भी कोई करता है ना उसको समझने की भी कोशिश किया करें, खासतौर पे वो लोग जो कि फ़ौरन से आते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पे 3-4 लोग अगर बुरे कमेंट्स करने वाले हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट्स करने वाले हैं, तो उन्हीं से दिल खुश हो जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।